अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और पिछला हफ्ता आपका बहुत ही धमाकेदार गुजरा होगा ट्रेडिंग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्टॉप लॉस यूज किया होगा और अपने आप को सेफ रखा होगा। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं कि और क्या क्या करना होता है। खैर, चलते हैं हम अपने काम की तरफ। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने सिग्नल ग्रुप में ट्रेड किए, नो डाउट हमारे स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं और हमारी अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी हमें मिली हैं। और आप लोगों ने भी साथ साथ कैप्चर की होंगी। इसके साथ साथ हमारा बैच 29 जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। उसकी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अब जो मज़ीद लोग सीखना चाहते हैं उनको नेक्स्ट बैच का वेट करना पड़ेगा। उसका अभी फ़िलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। अगर कोई इरादा बना तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम गाइड करेंगे, बताएंगे उसके हवाले से। अभी हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ज़्यादा हमारे पास अभी और कुछ नहीं है कहने को। जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है, इस पिछले हफ्ते में आई हमारे सामने, हमने देखी। जस्ट एक चीज़ आप देखें यहाँ पे। मैं यहाँ पे डेली में आता हूँ। ठीक है। ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये 5 दिन में मार्केट ने कितना स्टे किया, कितना डाउन आई और इस जगह रुकी रही। 5 दिन की गिरावट टैरिफ के इम्पेक्ट की वजह से ये आई हमारे सामने। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काउंट करें तो ये हमारे पास बनती है तकरीबन $200 की मूवमेंट। उसके बाद जैसे ही उसने कहा कि 90 डे पॉज सब पे और चाइना के ऊपर इंक्रीज कर दिया, देन हमारे पास क्या हुआ? $300 अप 3 दिन के अंदर। ये सिर्फ एक ट्रेड वार का इम्पैक्ट है। ठीक है, वार बहुत से अंदाज में होती है, फिजिकल होती है, ये सिर्फ बातों के हवाले से। और जो टैरिफ की वजह से वार स्टार्ट हुई है ट्रेड्स की, ये उसका इम्पैक्ट है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको थोड़ा सा डीपली देखा होगा कि टैरिफ के लगाने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही एक दिन पहले एक और चीज़ सामने आई कि ट्रम्प ने जो है वो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो टैरिफ था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको हटा दिया। जिसकी वजह से आईफोन और बाकी इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं, जो यूएस से चाइना पे डिपेंडेंट है, तो उसमें उन्होंने जो है वो बिल्कुल हटा दिया, 145% से जीरो कर दिया। तो ये चीज़ जरा सोचने वाली है कि आगे चल के मजीद क्या हो सकता है। इसके बहुत से पहलू हैं कि उसने जानबूझ के टैरिफ्स का एक बहुत बड़ा प्लान किया। प्लान करने के बाद सब पे टैरिफ हटा दिया, चाइना पे लगा दिया। मार्केट्स उसने पूरे जो वर्ल्ड की थी स्टॉक्स उनको क्रैश करवाया। एक बहुत बड़ा क्रैश तो नहीं आया, जस्ट एक सेलिंग आई और एक डाउनफॉल आया। उसके बाद मार्केट्स ने दोबारा रिकवरी की जानिब अपना कदम रख दिया कि 3 महीने का पॉज है, 3 महीने के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स हो जाएंगे। अब देखे ना कि एक एक मिनट के अंदर क्या कुछ हो जाता है। सडनली हम सोच रहे थे जी अब इसने अप्लाई कर दिया, अब देखो क्या होता है क्या होता है, उसने फौरन उसको खत्म कर दिया। ये तो हालात हैं इन भाई साहब के जो ये अपना काम कर रहे हैं। तो अब मजीद नहीं आइडिया कि चाइना के साथ मजीद और क्या होगा। चाइना तो कहता है हम तो हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं अगर कोई कंप्रोमाइज यूएसए करना चाहता है तो। और यूएसए कंप्रोमाइज फिलहाल नहीं कर रहा है, वो अपने आप को पहले देख रहा है और बाकियों को बाद में देख रहा है। वो कहना चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट बाकी सब लास्ट में, लेकिन हो क्या रहा है, इस चक्करों के अंदर आकर अमेरिका लास्ट बाकी सब फर्स्ट होते जा रहे हैं। बहरहाल, ये उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, अपनी सोच है कि वो किस अंदाज में इसको डील करते हैं। बाकी जो हमने पिछले वीक एनालिसिस चीजें शेयर की थी, उसमें हमारे पास और कोई मजीद नीचे लेवल्स नहीं थे, जस्ट यहाँ पर कुछ थे। उन्होंने में हमारी अच्छी ट्रेड्स दी, उसके बाद जो हमारे पास लेवल्स बनते गए वो भी हम साथ साथ शेयर करते गए। वहां पर भी हमारी अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो हुई हैं। अभी उसके बाद जो हमारे पास एरिया आ रहा है 3250, 3315 और 3415, ये है। लेकिन इसको हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी देखेंगे कि मजीद कहाँ कहाँ पर हमारे पास सेलिंग बन सकती है और बाइंग कहाँ कहाँ बन सकती है अगर इस ट्रेंड के अंदर ये कंटिन्यू मार्केट रहती है तो। यहाँ पर सीन वही हुआ कि $300 मार्केट ऊपर जा चुकी है। हम यहाँ पर छोटे से ना एक ट्रेंड लाइन भी लगा के देखते हैं कि वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाती है और क्या कहती है। वो हमें यहाँ पर कह रही है जी ये मूवमेंट चल रही है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि ये जब ड्रॉप होता है तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है। इसके अलावा और तो भाई नीचे बाय के लेवल्स वही हैं। हम पुराने लेवल्स को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हम न्यू देखने की कोशिश करते हैं कि न्यू बाइंग सेलिंग हमारे पास अब कहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, इसकी इस चार्ट पर ऊपर लेवल्स नहीं लगाए हुए, चले ये मैं शेयर कर दूंगा लगा के। इधर हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, 3215, 3250, 3315, 3415। जो ये इस वक्त सिनेरियो चल रहा है और इसमें थोड़ी सी मजीद और तेजी आ गई तो ये 3415, 35, ये कहीं नहीं गया, ये फौरन से टैप हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है।
इसमें इसको वहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो एक चीज मैं ऑब्जर्व करता था कि मार्केट कितना अप जाती है और कितना डाउन आती है, उस चीज को हम देखें तो पहले मार्केट $800 ऊपर जाके नीचे आ रही थी। इस बार क्या हुआ, जो इसने अप साइड की मूवमेंट दी है वो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसने वापसी का रास्ता अच्छा इख्तियार नहीं किया, जैसे यहाँ से अच्छा डाउन आया, यहाँ से अच्छा डाउन आया, इसके बाद नहीं आया। तो ये हम देखें तो इस वक्त हो $1350 की मूवमेंट अपसाइड की अच्छी हो चुकी है, और एक अच्छा डाउनफॉल अभी तक देखने को हमें नहीं मिला। तो उसका हम इंतजार करेंगे। फिलहाल जो लोवेस्ट पॉइंट था जिसको टैप करना चाहिए वो ये एरिया बहुत क्रिटिकल है कि यहाँ तक गोल्ड पहुंच सकता है। 2000 को इतना बड़ी बात नहीं है, अगर हम इसको 2000 को देखें तो वन थर्ड बनता है इसका। तीन हिस्से किया जाए, 1000, 2000, 3000, तो यहाँ तक तो ये आ सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सिनेरियोज चल रहे हैं इस जगह पर आना एक बहुत बड़ी बात होगी लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए, कि वो यहाँ पर आकर अपनी ऐसी ऐसी बाइक की पोजीशन इस बार बिठा सकते हैं कि वो ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो स्मार्ट प्लेयर ये भी सोचता है कि इसको मैं कितना हाई पर ले जाऊं और उसके बाद वापस लेके आऊं, कि मैं रिटेलर को एंटर ना होने दूं। रिटेलर एंटर होकर उसके साथ बैठ गया तो वो पछताएगा कि मैं पैसा कहाँ से बनाऊं। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो हमारे पास ये एक एरिया आ रहा है जिसके अंदर आकर हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं कि यार इस रेंज में हमें गोल्ड मिल जाए तो हम उसको एज ए इन्वेस्टर भी बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक पूरी रेंज है, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक एरिया था कि वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट सेल में आना स्टार्ट हो जाएगी, वो ये वाला पॉइंट था तकरीबन ऑलमोस्ट। ये ये लो बना था, ये ब्रेक हुआ था। तो अभी जो है उसने ये हाई बना दिया है, ये लो बना दिया है। तो अब मार्केट जो है वापस आती है, इस लो को ब्रेक करती है, वापस आए इस लो को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद नया हाई नहीं बनाए, विक दे दे, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो फिलहाल तो सेलिंग का देखो, इस रैली के अंदर कहीं पर कोई नामो निशान तक नहीं है, ठीक है। मार्केट वापस आता है, कोई पुल बैक दे के रुक के एक सप्लाई का एरिया बनाती है और वहां उसको टैप करके मार्केट नीचे आए और अपना ये जो लो नया बनाएगी इसको ब्रेक कर दे, तो हम कहेंगे कि ये अब सेल में स्टार्ट हो चुका है, हम इसके अंदर कॉन्फिडेंट होके सेलिंग कर सकते हैं। उस वक्त होगा, फिलहाल इतना कॉन्फिडेंट होकर हम सेल नहीं कर सकते। हाँ, बस हमें कोई एरिया मिलता है तो हम सेल लेके और निकल सकते हैं उसके अंदर से। इस वक्त हमारे पास अभी जो सीन सामने है, नीचे एरिया वही है, ये आप लोग पिछली वीडियो में देख सकते हैं जो पिछले संडे को लगाई थी। और अभी के लिए हम देखें तो हमारे पास भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक तो ये है बाय, दूसरा हमारे पास सेल फेल है। यहाँ पे मार्केट आती है, हम यहाँ से मजीद बाइंग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करेंगे। और कुछ भी नहीं बढ़ा यहाँ पर। H4 में आते हैं तो क्या कोई चीज़ है, सेल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट बाय अवेलेबल है, ठीक है। इस सिनेरियो में आके ये इनगल्फिंग सेल टैप हुआ हुआ है, तो हमें जो है वो ये जो मिक्स्ड इसके साथ आ रहा है, इस एरिया के ऊपर आकर हम मार्किंग अपनी करते हैं। सेल फेल के साथ ये फ्रेश बाय आ रहा है, ठीक है। हम इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी करेंगे। और यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। इन एरियाज के अंदर आके हम अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ए और बी अवेलेबल है, हम इसको भी टैप करेंगे, इसको भी टैप करेंगे कि इन दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मजीद हमारे पास हो सकती है अवेलेबल। वो हम जस्ट इसको मार्क कर लेते हैं अलग से। देखो फील्ड के अंदर से हमारे पास फ्रेश एरिया भी निकल आया, ठीक है। ये इस मेथड की बहुत ही प्यारी खूबसूरती की बात है। ये एरिया इतना ज़्यादा पोटेंशियल अभी फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है, मे बी इससे कम टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो शायद हमें कुछ नज़र आ जाए। ओके जी, यहाँ पर सिंपल काम, कोई मुश्किल करना की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट फ्रेश के अंदर से हमने जो टेस्टेड नहीं है वो फ्रेश निकाल लिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, फिर हमारे पास ये भाई एरिया बन गया। यहाँ मार्केट पहुंचते हैं, हमने ट्रेड करनी है, कहानी ही खत्म हो गई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रह गया कि यार इस एरिया से हमारी पहली बाइंग बन रही है, जो कि ऑलरेडी इस वक्त मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है 3240 पे, और ये है 3130 पे, $110 डाउन है, तो मैं फिर बाइंग स्टार्ट करूँ। सबसे पहली बात ये आ सकता है, जो हमने पिछले दिनों देखा मार्केट का हाल, $110 मूव करना कोई बड़ी बात ही नहीं है इसके लिए। इससे पहले जब एक बार मार्केट ने मूव किया था तो एशियन सेशन के अंदर हम सोए हुए थे और मार्केट बहुत ऊपर निकल गई थी। वहां से जब वापस आई उसने $120 की मूवमेंट दिया, लेकिन अब 110, 120, $130 की मूवमेंट पूरे दिन के अंदर हमारी आंखों के सामने हो रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है ये। आने वाले दिनों में अगर ये डाटा, ये चीजें मजीद हाइप पकड़ती हैं तो ये और इससे ज्यादा भी मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने आप को पहले से तैयार रखना होगा। तो इसलिए हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा तो हमारे पास भाई ये एरिया निकल रहा है, इसके अलावा बाइंग का एरिया नहीं निकल रहा।
हाँ, H1 में आते हैं कि हमें ट्रेड मिले और हम जिस तरह एग्जिट कर जाते हैं फौरी तौर पे, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ये देखें। ये हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग का एरिया था, यहाँ पर सेल प्रॉपर नहीं बना, टेस्टेड हुए हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास फ्रेश बाय एक अवेलेबल है H1 के अंदर, ये एरिया। जिस तरीके से ये एरिया मार्केट बना रही है और ये जो साइन दे रही है, ये सारा बुलिश का साइन दे रही है, मजीद बता रही है कि ये मजीद आगे निकलेगी। कितना आगे निकलेगी? आप जस्ट इस लो को इस हाई तक देखें, ये बनता है 577 पिप्स, मतलब ऑलमोस्ट $60। तो मैं यहाँ से $60 और ऊपर देखता हूँ कहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये 3300 के अराउंड पहुंच सकती है। ये जो सिनेरियो इसने बुलिश का बनाया हुआ है इस वक्त, ठीक है। और अगर ये बेरिश का सिनेरियो आता है तो कहाँ तक पॉसिबल है? यहाँ से लेके ये लो पॉइंट तक, ठीक है, यहां तक आ सकती है। और इसके बाद यहां से इनकी एसएल लेने के लिए इसको टैप करके फिर वापस निकल जाएगी। अब हमारे लिए जरूरी होगा कि ये एरिया पहले तो ब्रेक हो, वापस से आने के लिए ये एरिया यहां से आके ऐसे ब्रेक हो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए अपने इस फील्ड को, या किसी भी यहाँ पर और फील्ड देता है, फॉर एग्जांपल ये वाला है या ये वाला है, इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक करना पड़ेगा और डायरेक्ट नहीं आएगा। कोई एक आधा स्विंग लेके इस तरह आके और ऐसे नीचे आए, तब हम इसके अंदर सेलिंग को देखेंगे। H1 से स्टार्ट करना, अदरवाइज हम इसको सेलिंग में फिलहाल नहीं देखेंगे। मजीद इसके टॉप पर जो एरियाज अवेलेबल हैं उसके अंदर हम आते हैं, तो हमारे पास 3250, 3315, 3250 ये रहा, 33। अभी हमारे पास जो इस रेंज का हाई निकलता है वो ये निकलता है, लेकिन हमारे पास प्रीवियस एक लेवल था 3315 का, हम उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, उस पर भी अपना एक साइन छोड़ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एरिया आता है 3415 का, 3415, ठीक है जी, अराउंड ये बनता है। अब इसके अंदर मजीद अगर हमें देखना है तो हमारे पास लेवल्स कौन से निकलते हैं। एक तो हमारे पास आ गया मेरे भाई यही वाला, इसको 30-40 पिप्स का ऊपर का एरिया बना देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक एरिया बनता है, जो मूवमेंट पिछले दिनों हुई है उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो वो मेरे पास बनता है भाई 78 और 81 का। और इसके बाद हमारे पास बनेगा 3205 और 3315 है। 3315 के बाद फिलहाल कोई एरिया इतना खास नहीं बनेगा। अगर मैं मूवमेंट को ऑब्जर्व करूं और इसके लेवल्स को देखूं, तो वो बनता है अराउंड 3360 के करीब। यहाँ पर 60 और 63, हम 30 पिप्स का ही रखेंगे जोन, फिलहाल बढ़ाते नहीं है। जब यहाँ पहुंचेगी तो देखेंगे कि अगर ये 3360 की जगह 3350 बनता है तो उसको भी ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा फिलहाल हम अर्लियर अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो फिलहाल तो यही एरिया है। इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत हाई रिस्किंग बाई करनी हो, जस्ट आ जाओ M15 के अंदर इनगल्फिंग बाय देखते हो। देखो यही एरिया के अंदर हमारे पास फ्रेश पड़ी है, और हमारे पास देखो यहाँ पर इनगल्फिंग बाय नहीं आ रही, सिर्फ ये आ रही है पहली 3217। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी, और अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है उसी को मार्केट टैप करके निकलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि यार इसको ट्रेड ना करो तो ज्यादा अच्छी बात है। करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो फिर हम लास्ट फील्ड सेटअप को देखते हैं कौन सा हमारे पास आ रहा है। लास्ट फील्ड हमारे पास ये आ रहा है, सेल फेल ए बी, ऑलमोस्ट सी भी कंप्लीटेड है इस जोन के अंदर, 3209, 3199 है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेंगे अपने हिसाब से। हमें क्योंकि डाउन साइड चाहिए तो हम डाउन साइड रखते हैं। 3199 है तो 3202 से करेंगे ये, ठीक है। अब हमारे सेटअप्स पे आएगी मार्केट, हम ट्रेड करेंगे, नहीं आती हम नहीं करेंगे। अब ये एरिया बहुत बड़ा है जी, 3101 से 3084 तक का। इसको मजीद आपने प्रिसाइज करना है। ये दोनों एरिया करीब है, इसको हम लास्ट के 30 पिप्स ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी लास्ट के 30 पिप्स ले लेंगे ये। अब यहाँ मार्केट आएगी तो हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट वीक में कोई खास फंडामेंटल्स नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि वेडनेसडे को रिटेल सेल्स है, थर्सडे को जो है कुछ भी नहीं है, फ्राइडे जो है बहुत से बैंक्स जो है वो हॉलीडे पे होंगे, यूएसए हॉलीडे पे नहीं होगा। तो कोशिश करनी है कि फ्राइडे को ज्यादा ट्रेड्स नहीं करनी, मिल जाए कर लेनी, अदरवाइज पंगे नहीं करने। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद 2 दिन जो है वो फिर मार्केट ऑफ रहेगी। ये देखिए मंडे को भी फिर काफी सारे बैंक्स की हॉलीडे है। तो मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन छुट्टी है। आपने ज्यादा इसके अंदर कोई चेंजेस, कोई पंगेबाजियां नहीं करनी, इंतजार करना है मार्केट ओपन हो, उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी एंट्रीज जो है प्लान करनी है।
फिलहाल मेरे पास यही रहते हैं। आप लोग भी अपने एनालिसिस को देखिएगा, आपके पास क्या आइडिया निकलते हैं उसको फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, तो दूसरों के साथ भी इसको डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट साथ के साथ हमारे साथ क्या काम करती है। अब इंशाल्लाह सईद भाई भी आ गए हैं, और हम दोबारा से जो है अपना लाइव स्ट्रीम का प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे, कि लाइव एनालिसिस और लाइव स्ट्रीम भी करते रहें। जिसके अंदर मैं एक अनाउंसमेंट भी कर दूंगा बहुत जल्द, कि लाइव स्ट्रीम के अंदर हम एक दो प्लान चेंज कर रहे हैं न्यू चीज बनाने के हवाले से। तो वो क्या है, वो किस तरीके से है, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि हम डे में भी अवेलेबल होंगे और रात के टाइम भी अवेलेबल होंगे, जिसमें हम भी एनालिसिस करेंगे और आप लोगों के एनालिसिस और आप लोगों को भी उसके अंदर हम शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।